रास्ते पर हूं जहां शरद पवार जा रहे हैं, कराड़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस कुछ देर का वक्त और जब शरद पवार आपको बता दूं कि कराड़ पहुंचने वाले हैं शरद पवार। उनके काफिले के साथ इस वक्त हैं हम और वहां जाकर समर्थकों से मुलाकात करेंगे। समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से, वो कार्यकर्ता जो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि चुनाव के बीच में एक बड़ी चुनौती शरद पवार के सामने आ गई है कि कैसे जो एनसीपी के दावे हैं, असली एनसीपी अपनी तरफ के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कैसे फॉर्म किया जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए। एक बड़ी चुनौती जरूर इस वक्त है शरद पवार के सामने। लेकिन शरद पवार का ये कहना है, कल जब उनसे बात की और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उनका साफ कहना है कि वो जनता के बीच ही जाकर अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे और इसीलिए वो उन्होंने शुरुआत कराड़ इलाके से की है। वहां वो जाएंगे, पहले वावी चव्हाण की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखने के लिए कि किस तरीके से ये कार्यकर्ता एकजुट रहे और उनकी एनसीपी को मजबूत करें। उनकी एनसीपी इसलिए क्योंकि एनसीपी को लेकर दावे अब अलग हो गए हैं। अजीत पवार कह रहे हैं क्योंकि विधायक मेरे साथ ज्यादा हैं इसलिए असली एनसीपी हम हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया सुले, शरद पवार या बिल्कुल अमिका, अहम जानकारी आप लगातार दे रही हैं। जिस तरीके से शरद पवार भी अपनी तरफ से हर एक स्ट्रैटेजी के लिहाज से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अजीत पवार की तरफ से भी बैठक कॉल की गई है उन तमाम विधायकों के साथ जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर तमाम वो विधायक जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली, उनके भी पहुंचने का जो है सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। देवगिरी में जहां उनका बंगला है अजीत पवार का, उसके बाहर इस वक्त अब यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो विधायक हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये देखिए जो तमाम विधायक, क्योंकि इसके जरिए आगे की स्ट्रैटेजी यहां पर प्लान की जाएगी अजीत पवार की तरफ से। क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रिया सुले की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन का हम यहां पर रुख करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ का जिक्र जरूर कर वो एक मीडियोटिक स्टैंड लेती हुई नजर आई थी और ये कहा था कि जो तमाम 40 विधायक हैं सिर्फ उनके खिलाफ नहीं जाया जा सकता है। 9 विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उनको, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द करने की मांग यहां पर जो है वो की गई थी। और ये स्थिति जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा पेच इस वक्त फंसाती हुई नजर आई। तो 11 बजे का इंतजार है जब ये बैठक यहां पर शुरू होगी। विधायक लगातार जैसे जैसे यहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद आखिर अजीत पवार किस तरीके का स्टैंड यहां पर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ वो यहां पर ले चुके हैं, पोर्टफोलियोज क्या होंगे इसकी भी तस्वीर साफ होगी और 40 विधायक का जो दावा यहां पर किया गया अजीत पवार की तरफ से, उनके साथ वो हैं या फिर नहीं। ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहां पर करते हुए नजर आएंगे। हमारे तमाम सहयोगी यहां पर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सृष्टि का यहां पर रुख करते हैं। सृष्टि, आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सुमित, देखिए आप अजीत पवार के घर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वो 9 बागी विधायक हैं जिन्हें एनसीपी बागी कह रही है और उनके पोर्टफोलियो को लेकर डिस्कशन होना है। इसके साथ आगे किस तरीके से अजीत पवार बढ़ेंगे उसको लेकर डिस्कशन होना है। लेकिन संजय राउत जो है वो अलग कहानी बयान कर रहे हैं। संजय राउत की ओर से कहा जा रहा है कि सीएम की कुर्सी जाने वाली है और शिंदे के साथ साथ 16 जो एमएलए हैं वो अयोग्य करार दिए जाने वाले हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी में को तोड़ने की कोशिश की है और ये भी दावा कर रहे हैं संजय राउत कि अजीत पवार आने वाले समय में आपको सीएम की कुर्सी पर दिखाई देंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की ये कुर्सी जाने वाली है। उनके साथ साथ 16 जो एमएलए हैं उनकी अयोग्यता अब करार दी जाएगी, जिसके लिए अजीत पवार को पार्टी में लाया गया और अजीत पवार को सीएम बनाया जाएगा। ये समीकरण जो है वो संजय राउत की ओर से कहा जा रहा है। तो हर दल अपना अपना दावा ठोक रहा है। कांग्रेस की बात करें, उसने भी बैठक बुला ली, शिवसेना ने भी बैठक बुला ली। इसके साथ शरद पवार एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अजीत पवार बैठक कर ही रहे हैं। लेकिन सुनिए कि आखिरकार राउत ने क्या कहा। जिसने भी शपथ ली है सबके ऊपर दाग है और भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक मूवमेंट, आंदोलन चला रही थी। ये भ्रष्टाचार, उनको जेल में जाना चाहिए। आप देखिए देवेंद्र जी का भाषण, अजीत पवार जेल में चक्की पिसेंगे, छगन भुजबल चक्की पिसेंगे। अब चक्की कौन पिस रहा है? ये देश की राजनीति से और लोकतंत्र से खिलवाड़ हो रहा है। तो महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उलटफेर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है पोस्टर गेम भी इस वक्त शुरू हो गया है। शोलापुर में पोस्टर्स लगाए गए हैं शिंदे समर्थकों की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि अब आएगा मजा।
ये पोस्टर वार महाराष्ट्र की सियासत में अब होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर जिस तरीके से रविवार को हुआ, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक तरफ उनके समर्थन में लगातार पोस्टर्स उनके समर्थक लगा रहे हैं, तो सोलापुर से पोस्टर जो हम आपको यहां पर बताते हैं, दरअसल जहां पर पोस्टर्स लगाए गए हैं शिंदे समर्थकों की तरफ से और एक लिखा गया है कि अब आएगा मजा। और इसे समझा जा सकता है कि तंज पर जिस तरीके से एक तरफ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर किया था, मुख्यमंत्री के पद की वो शपथ लेते हैं और एक बड़ी टूट जो है वो शिवसेना में हुई। क्या वैसी ही स्थिति अब एनसीपी की होगी, क्योंकि वैसा ही तकरीबन जो दौर है अब एनसीपी के पाले में आता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ शरद पवार इसके लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार अपने स्टैंड पर कायम है। अब कुछ ही देर के बाद बैठक उनकी तरफ से की जानी है और दूसरी तरफ पोस्टर वॉर कैसे शुरू हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि अब आएगा मजा। और ये मजा महाराष्ट्र की सियासत में जो है वो किस तरीके से आएगा। और हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप यहां पर लगातार देखिए आखिर किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर उन 9 शपथ लेने वाले विधायकों के साथ जो है अजीत पवार बैठक यहां पर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहां पर तकरीबन उन तमाम विधायकों को लाकर भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जो साफ तौर पर दावा किया गया अजीत पवार की तरफ से कि असली एनसीपी वो है, क्योंकि अब ये लड़ाई इसी तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। अब आखिर असली एनसीपी कौन है, इस ओर ये पूरी जो लड़ाई है वो शिफ्ट होगी, क्योंकि अब दावा जो है वो दोनों गुटों की तरफ से किया जाना शुरू हो चुका है। और महाराष्ट्र ने ऐसा ही पूरे का पूरा जो दौर है वो तकरीबन 1 साल पहले यहां पर देखा है। तमाम स्थितियों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले तकरीबन इसी तरह का दौर हमने देखा, जहां पर असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई थी और अब असली एनसीपी नकली एनसीपी की तरफ ये पूरी लड़ाई शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। इस बीच